Namaskar दोस्तों, you are watching MP Educations. Today we will be discussing reflection of light part 5. Okay, so I hope this is the last part and we will be able to finish the chapter by today. Let's see how much we can proceed. So today we will be are you before going into this convex mirror part? See, in the previous videos we have learned about what? Concave mirror. All properties of concave mirror we have done, sign conventions, ray diagrams, so that you remember properly, because now things will come, same thing will be repeated for another mirror, then another lens, so you have to remember each and everything properly. So for that, do the ray diagrams properly. Okay, today we will be discussing rules for obtaining image formed by a convex mirror. ठीक है, तो पहले बताओ convex mirror कैसा था. मैं rules तो नहीं लिखूंगा. रूल नंबर 1 क्या है? सपोज दिस इज अ convex mirror, ठीक है ना. कन्वेक्स मिरर कैसा था? ऐसा ही था देखने में. हाँ, अच्छा, ये क्या था? याद है ये लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं? हाँ, पोल. सो तुम्हारा क्या है फर्स्ट रूल? इफ अ रे गोज, अच्छा मैंने बोला था कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेजेस हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है. और देखो ये अगर कन्वेक्स मिरर है मतलब सेंटर ऑफ फोकस शायद यहाँ पे होगा, फोकस शायद यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड में ही होगा, तो इस साइड में कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ये सर्कल का स्फीयर होगा ना, तो इसमें इस साइड में ही सब रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इस तरफ ही रहना पड़ेगा. तो व्हेन ए रे गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो इस मिरर का और एक नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर. सो ये कैसे करेगा? ये डाइवर्ज करेगा. अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे पीछे से, सो लगेगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज यहां से आ रहा है फोकस से, ठीक है ना. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर तुम ऐसे करोगे तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट रूल. इफ ए रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा सच दैट इफ यू एक्सटेंड द लाइन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल. ओके, रूल नंबर 2 देखो क्या है. सेम पहले के जैसा ही रूल है, सो सिर्फ याद रखना थोड़ा. सपोज दिस इज द रे डायग्राम. रे डायग्राम मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है. अभी मान लो सेकंड वाला पार्ट, अगर कोई रे ऐसे आता है, सपोज रे इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो सेम पाथ से निकल जाए, सी हियर द एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आया रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ में रिटर्न किया, तो इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ से, सो वो लगेगा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है. अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, डाइवर्ज करने से फोकस, और सेम पाथ में अगर रिटर्न करेगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा. ठीक है, ठीक है. नंबर 3 रूल ये सब तुम्हें मतलब मेमोराइज करना नहीं है, सिर्फ याद रखना है वो चीज, तो ये होता है, दिस इज द रूल मतलब. तो अभी नेक्स्ट वाला इसका रिवर्स होगा, जैसे पहले किया था हम लोगों ने, याद है कैसे किया था? अभी सपोज ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है. अभी अगर मान लो इफ अ रे गोज ऐसे आता है, ठीक है ना, ऐसे आके आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या, रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये वाला कैसा था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ऐसे जाने से फोकस. अगर ऐसे आने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो तुम बोल सकते हो कि ये भी फोकस से ही आया. ठीक है. So these are the 3 rules. और एक रूल था ना? हाँ, और एक रूल है. ये सिंपल रूल है, ये तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी सेटिस्फाई करेगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने कहाँ भी किया था? प्लेन मिरर में किया था, लेकिन ये इस मिरर में भी सेटिस्फाई होगा. इनफैक्ट वो कॉन्केव में भी होता है, सारा जगह होगा वो. तो अगर कोई मान लो रे आके डायरेक्ट पोल को स्ट्राइक किया, ये बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं. सो अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये अगर रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? r. तो दोनों क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, ये तो नॉर्मल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, समझ में आया? एक बार रिवाइज कर देते हैं. अगर एक गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन वो कहां से जाएगा? फोकस, मतलब डाइवर्ज होकर फोकस से लगेगा कि अपीयर हो रहा है. सब लोग डॉटेड लाइन बनाया, समझ में आया ना? वो इस तरफ है, मिरर के उस पार, मतलब वर्चुअल. अगर कोई रे ऐसे आता है कि स्ट्राइक करने के बाद सेम पाथ में रिटर्न करेगा, मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस कहां पे होगा? इसका मिडिल में होगा. अगर कोई रे ऐसा गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलली गया, मतलब वो फोकस से पास
करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। ओके, ये 4 रूल है, ये कॉपी में बना लेना, ठीक है। ओके, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर याद है, वहां पे 6 डायग्राम किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे तो कन्वेक्स मिरर है। तो देखो एक होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, नंबर 1 केस व्हेन द ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इंफिनिटी में, इज एट इंफिनिटी। पहला वाला भी ऐसे ही किया था, ठीक है। अभी देखो रे डायग्राम में बनाऊंगा, अच्छे से देखो, तुम भी कॉपी में ऐसे ही बनाना। सपोज दिस इज अ क्या मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा लाइन में थोड़ा वो होगा, तुम कॉपी में अच्छे से पेंसिल और स्केल से बनाना। तो ये मान लो, अच्छा ये बाद में करते हैं। व्हेन द रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, ऐसे वो पास करेगा सच दैट व्हेन यू एक्सटेंड इट इन दिस डायरेक्शन, वो कहां से आएगा, फोकस से लगेगा, आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा और एक लेते हैं यहाँ पे, व्हेन द रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग 2 रे डायग्राम से जो पॉइंट पे मीट करेगा उसको ही बोलते हैं कि वहां पे इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ऐसा, ठीक है ना, दोनों को मिला कहाँ पे हुआ, ये फोकस है, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुम्हें 3 चीज लिखना है, याद है क्या था, इमेज पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है वो लिखना है, देन इमेज नेचर, और क्या था, इमेज साइज, याद है। अभी देखो इमेज का पोजीशन कहाँ पे हुआ, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे, इस जगह पे, मतलब फोकस। तो इमेज पोजीशन होगा क्या, एट फोकस। इमेज का नेचर क्या होगा, देखो मैंने बोला था क्या, कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या इमेज प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। तो उसमें कुछ शक नहीं होगा, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये होगा वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, हमेशा सीधा होता है। और व्हाट इज द इमेज साइज, साइज मतलब कितना बड़ा होगा या छोटा होगा। देखो ये पॉइंट पे ये इमेज फॉर्मेशन होगा, मतलब एकदम छोटा होगा, मतलब क्या लिखोगे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, समझ में आया। अच्छा तो ये बना लो कॉपी में। फिर नेक्स्ट केस आएगा, देखो अभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, ये एक केस हुआ। नेक्स्ट आएगा क्या, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहेगा जो जहां पे हम लोगों को दिखाई देगा, मतलब बिटवीन, यहाँ पे लिख लेना, ये वाला तुम्हारा क्या है, पोल है। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल मतलब ये है इंफिनिटी, ये है पोल, इसके अंदर कहीं पे भी तुम ऑब्जेक्ट रखो तब इमेज कहाँ पे होगा। लेकिन तुम्हारा ये 2 ही केस होगा कन्वेक्स मिरर में, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस तो इस तरफ है सारा, तुम पोजीशन तो आइदर इंफिनिटी होगा और इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा, ठीक है ना। तो 2 ही होगा रे डायग्राम। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, क्या क्या होगा, ये पूछ देता है, द ऑब्जेक्ट इज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। बुक में अच्छे से है, देख लेना अगर प्रॉब्लम हुआ डायग्राम में। देखो अभी रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ से ये बन गया हमारा पोल का रास्ता, ये हो गया पोल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अभी हम लोग क्या करेंगे, रुको मैं एक बार बोल देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए बी है हम लोगों का ऑब्जेक्ट। तो अभी एक लेंगे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो रूल क्या था, तो वो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और एरो देना मत भूलना। और ये कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फोकस पे, ठीक है। और अगर ऐसा एक पॉइंट गया कि वो जहां पे गया उसी बात में रिटर्न करेगा, मतलब वो कहां से जाता है,
ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रूल नंबर 1 है, और ये रूल नंबर 2 है, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, फोकस से पास किया, पैरेलल टू मतलब ऐसे गया कि सच दैट सेम पाथ में रिटर्न करेगा, मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों रे कहाँ पे मीट हुआ? इस पॉइंट पे मीट हुआ, है ना। तो इसका क्या बन गया तुम्हारा? वर्चुअल इमेज बन गया, दिखाई दे रहा है? ये वाला तुम्हारा इमेज होगा। तो ये अगर a डैश है, इसका इमेज यहाँ पे होगा a डैश, अगर ये b है तो ये बन गया तुम्हारा b डैश। समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पे इमेज पोजीशन देखो क्या क्या होगा। इमेज पोजीशन कहाँ पे हुआ? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये हो गया बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज नेचर क्या होगा? हमेशा वर्चुअल इमेज ही होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा, तो डिमिनिश्ड, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, सिर्फ डिमिनिश्ड लिखने से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तक? ओके, अभी तुम लोग क्या है यूजेस पढ़ लेना, बुक में है तो इतना तो पता ही है। तो यहाँ पे दो चीज नोट करने वाला है, तो नोट कर लो दो चीज। क्या होगा नोट में? फर्स्ट थिंग इज व्हाट? कन्वेक्स मिरर, लिख लो। कन्वेक्स मिरर always produces virtual image, वो तो virtual and erect image लिख लो ऐसे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मिल गया तुमको। नंबर 2 क्या होगा? अगर ये वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, और हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा है, इमेज हमेशा क्या आएगा? हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा आएगा। सो क्या लिखोगे? the images formed by convex mirror is always smaller than the object, समझ में आया? इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। अभी तुम्हें अगर याद है, हम लोग जो गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में एक रियर व्यू मिरर होता है, मतलब बाहर की तरफ, ड्राइवर के सीट की इस तरफ, तो वो हमेशा देखना ये मिरर यूज होगा। सपोज तुम्हारा गाड़ी के पीछे एक बड़ा ट्रक आ गया, सो ट्रक का अगर पूरा एक्चुअल वहां पे अगर प्लेन मिरर यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम होता है, तो ट्रक की वजह से तुम दूसरा गाड़ी देख नहीं पाते। तो इसलिए क्या होता है, अगर बड़ा ट्रक आ भी गया तो उसका छोटा इमेज फॉर्म होगा, सो दैट यू विल गेट ए वाइड एंगल व्यू, मतलब तुमको दूर तक दिखाई देगा और भी चीजें दिखाई देगा एक्सेप्ट द ट्रक, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। समझ में आया? ओके। अभी एक इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब एक छोटा सा चीज है। व्हाट इज दैट? तुम कैसे प्लेन मिरर को, कनकेव मिरर को और कन्वेक्स मिरर को, हाउ विल यू मतलब विदाउट टचिंग तुम कैसे बोल सकते हो कि वो कैसा टाइप का मिरर है? अगर तुम्हारा फेस सपोज ये है और तुम्हारा ये प्लेन मिरर है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज अगर सेम हो, मतलब इट इज ए प्लेन मिरर, ठीक है ना। जब एक कनकेव मिरर होगा तब तो रियल इमेज प्रोड्यूस होगा, तुम्हें दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। तो एकदम सामने आने से जब वो क्या था, सिक्स्थ केस, बिटवीन पोल और फोकस, पोल और फोकस के बीच में अगर तुम्हारा फेस आ गया तो वो होगा क्या? इमेज बड़ा हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट यू कैन से देयर इज ए कनकेव मिरर। और तुम जहां पर कहीं पे भी रखो वो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, तो वो हमेशा क्या देगा? छोटा इमेज ही देगा। सो अगर तुम्हारा चेहरा और इमेज का चेहरा इक्वल आया, मतलब इट इज ए प्लेन मिरर। अगर इमेज का चेहरा छोटा आया, मतलब इट इज ए कन्वेक्स मिरर। अगर वो बड़ा आया वर्चुअल इमेज वाला, दैट मींस इट इज ए कनकेव मिरर, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। अभी साइन कन्वेंशन, ये वाला पार्ट फिर से इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, मिरर फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। क्या था? 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, ये था फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया था ना, m इक्वल्स टू hi/ho, ये वाला एक है। और क्या था? m इक्वल्स टू -v/u, और जो मैजिकल फॉर्मूला दिया hi/ho इक्वल्स टू -v/u, ठीक है ना। तो ये 3-4 मिल गया तुमको फॉर्मूलाज।
अभी देखो साइन कन्वेंशन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन फॉर किसके लिए होगा, फॉर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो। U क्या होगा यहाँ पे बताओ, U तो हमेशा पॉइंट का पोल से इस तरफ ही होगा हमेशा, तो U इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज, ठीक है। अच्छा V मतलब क्या था, इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस अभी क्या होगा बताओ, इमेज हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज, मैंने एक नोट दिया, ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल में V का वैल्यू हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज होगा पॉजिटिव। F क्या होगा, F किस तरफ रहेगा, आईने की इस तरफ या इस तरफ, फोकस इस तरफ है मतलब फोकल लेंथ भी इस तरफ ही होगा, तो फोकस इज आल्सो पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। अभी देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा ऊपर ही होगा, अबव द एक्सिस, मतलब ये भी पॉजिटिव ही होता है हमेशा ही। और हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, सिंस इट इज अ वर्चुअल इमेज मतलब ये इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो पॉजिटिव। अगर वो वाला पार्ट नहीं देखा तो देखना फिर से, कनकेव में क्या क्या डिफरेंस है इसके साथ, ठीक है। ये सारा हो गया। अभी ये वाला पार्ट तो सेम ही होगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है सो इट इज अ रियल इमेज व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है मतलब इट इज अ वर्चुअल इमेज, तो हमेशा देखना मैग्निफिकेशन का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। समझ में आया इतना तक साइन कन्वेंशन, ओके। एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सो फिर से ये बैठो लेके एसएन फिजिक्स, वहाँ पे देखो पेज नंबर 208 में वन क्वेश्चन इज देयर रिलेटेड टू कन्वेक्स मिरर सैंपल प्रॉब्लम। एक ही क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, फिर सारा कर सकते हो। एन ऑब्जेक्ट 5 cm high is placed at a distance of 10 cm. An object of 5 cm high मतलब HO, height of the object is given as 5 cm to you, ठीक है ना। Placed at a distance of 10 cm, U मतलब तुम्हारा -10 cm होगा क्योंकि ये U हमेशा नेगेटिव आता है। From a convex mirror, देख लेना एग्जाम में क्या है, अभी तो एक एक चैप्टर का एक एक कर रहे हो ना, तो अभी हमेशा वो वाला कनकेव, हमेशा ये वाला कन्वेक्स, सो एग्जाम में ये देख लेना। कन्वेक्स मिरर of radius of curvature मतलब R is given to you as 30 cm, तो radius of curvature तो प्लस ही होगा, उस साइड में होगा मिरर का, तो radius of curvature पता है, तो F equals to R/2 मतलब 30/2, तुम्हें क्या मिल गया, 15 cm मिल गया फोकस, फोकल लेंथ। अच्छा, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर मतलब क्या इमेज होगा, पोजीशन मतलब V निकालने दिया, एंड साइज ऑफ द इमेज मतलब HI निकालने दिया, ठीक है ना। तो U पता है, V नहीं पता लेकिन F पता है, तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/U + 1/V = 1/F। ये अगर करते हो तो 1/-10 + 1/V = 1/15, तो 1/V को अगर इस तरफ रखा तो ये बन जाएगा 1/15 और ये माइनस उस तरफ जाने से 1/10, तो 1/V = अगर ये 15 और 10 का एलसीएम होगा 30 शायद, देख लेना, तो 15 2 = 30 प्लस 10 3 = 30 मतलब 5/30, तो 5 1 = 5 5 6 = 30, तो V क्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव ही आया V का वैल्यू, मतलब V निकल गया। अभी मैजिकल फॉर्मूला लगाओ, -V/U = HI/HO, -V मतलब V तो क्या है -6 है, 6 है लेकिन फॉर्मूला के लिए माइनस, U कितना है -10, हाइट ऑफ द इमेज तुम्हें निकालने दिया, HI होगा, फिर HO क्या होगा 5, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर ये लेके जाओ, माइनस गया, तो 6/10 × 5 = HI हो गया, ठीक है। अभी 5 1 = 5 5 2 = 10 2 1 = 2 2 3 = 6 मतलब 3 = HI, ये भी पॉजिटिव आया, मतलब हाइट ऑफ द इमेज तुम्हारा क्या आ गया 3। हाइट का वैल्यू मतलब हाइट अगर पॉजिटिव आता है और V भी तुम्हारा पॉजिटिव आया मतलब व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज दिस, वर्चुअल इमेज। देयरफॉर नेचर क्या होगा, इमेज
नेचर इट इज अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ में आया? एकदम सिंपल है। साइन कन्वेंशन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो दिस इज लाइक नॉर्मल, मतलब लास्ट क्लास में अगर कर ही सके तो ये वाला भी कर ही सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, अभी सुनो, तो मुझे खराब पाओगे तो मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी लास्ट मैथ्स क्लास में तो होमवर्क बहुत छोटा दिया था, तो अभी थोड़ा मैथ्स का साइंस का होमवर्क ज्यादा होगा। ठीक है ना, सो इवन इफ यू डोंट लाइक मी देन आल्सो इट्स फाइन। ठीक है, अच्छा तो होमवर्क देख लो, पेज नंबर एस चंद का होमवर्क, एस चंद का फिजिक्स जो है ना तुम्हारा, मतलब तुम्हारा जो बुक है उसमें से पेज नंबर 205 पेज में क्या क्या है सारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 15 तक। ठीक है, और एक्चुअली 16 से 25 भी करना, 16 से 25 करना एक्सक्लूडिंग द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज ए रेडियस ऑफ कर्व, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दैट, ऐसा अगर है तो वो नहीं चाहिए, ऐसा शॉर्ट करना। ठीक है, एमसीक्यू करना। ठीक है, अभी जाओ पेज नंबर 209 पे, पेज नंबर 209 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक न्यूमेरिकल्स है, वो चाहिए सारा होमवर्क में। ठीक है, कर पाओगे? अगर नहीं कर पाए तो और एक सेशन लेंगे। हो गया, और यहाँ पे क्या है 9 का बी है, 9 का बी भी करना होमवर्क, 10 करना, 11 12 करना, 11 12। तो बस इतना सा ही होमवर्क है और ज्यादा नहीं दिया आज तुमको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और घर पे ही रहना। ठीक, चलो बाय।